दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आईपीएल के 16वें मुकाबले में दर्शकों का मनोरंजन 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि दो खतरनाक टीमें आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी। चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले शिखर धवन और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 16वें मुकाबले में आईपीएल में पहली बार भिड़ती हुई दो टीमें पंजाब और गुजरात आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन की टीम और मयंक अग्रवाल की पंजाब टीम भिड़ी। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए पंजाब को बुलाया, जिसमें गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम को पहली सफलता दिलाई और उन्होंने पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल को 5 रन के स्कोर पर राशिद के हाथों कैच आउट करा दिया और हार्दिक ने अपने पहले ही ओवर में बड़ी सफलता हासिल की। तो वहीं जॉनी बेयरस्टो सीजन के पहले मैच में फेल रहे और वो 10 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें लॉकी फर्गुसन ने राहुल तेवतिया के हाथों कैच करा और पहली पारी का पहला पावर प्ले समाप्त हो गया और शुरू के ये 6 ओवर गुजरात के नाम रहे और पंजाब ने इसमें 43 रन बनाए। तो वहीं गुजरात को 2 विकेट मिले और शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 52 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। तो वहीं राशिद खान ने पहली सफलता हासिल करते हुए शिखर धवन को 35 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। राशिद खान ने धवन को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट कराया। तो वहीं लियाम लिविंगस्टोन ने 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने छक्कों के साथ इस सीजन की दूसरी सबसे तेज 50 लगाई। तो वहीं राहुल तेवतिया अपने पहले ओवर में बेहद ही महंगे साबित हुए और उनके ओवर में जितेश शर्मा ने 2 छक्के और लियाम लिविंगस्टोन ने 1 छक्का लगाया और 1 चौका लगाया और ओवर से कुल 24 रन आए। और हालांकि इस ओवर में अभिनव ने जितेश का आसान सा कैच छोड़ा, तो दूसरी तरफ दर्शन नालकंडे को उनके तीसरे ओवर में 2 सफलताएं मिली और उन्होंने पहले ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा को 23 के स्कोर पर गिल के हाथों कैच कराया और फिर अगली ही गेंद पर ओडियन स्मिथ को भी पवेलियन भेज दिया। तो वहीं राशिद खान ने अपने कोटे के आखिरी ओवर में पंजाब को 2 बड़े झटके दिए और उन्होंने सबसे पहले लिविंगस्टोन को 64 के स्कोर पर मिलर के हाथों कैच कराया और इसके 2 गेंद बाद उन्होंने शाहरुख खान को भी 15 के स्कोर पर चलता कर दिया और राशिद ने अपने आखिरी ओवर में 3 रन देकर 2 बड़े विकेट हासिल किए और इसी के साथ ही राहुल चहर और अर्शदीप सिंह ने मिलकर आखिरी के 13 गेंदों में 25 रन की अटूट साझेदारी की और पंजाब की तरफ से लियाम लिविंगस्टोन ने सर्वाधिक 64 रन बनाए, जबकि गुजरात की तरफ से राशिद खान ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए और इसी के साथ ही पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 189 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना दिया और 190 रन का लक्ष्य गुजरात की टीम को दे दिया। और गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल और मैथ्यू वेड आए और आपको बता दें कि पिछले कई मुकाबलों में बेकार प्रदर्शन करते हुए आए हैं और इस मुकाबले में उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। तो वहीं गिल पिछले मुकाबले में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करके आए हैं और उनसे भी एक खतरनाक प्रदर्शन की उम्मीद थी इस मुकाबले में, जो कि वो कर सकते हैं। और शुभमन गिल ने किसी को निराश नहीं किया और पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण को 2 चौके समेत 10 रन बटोर लिए और वहीं दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप को भी बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हुए 3 चौके के साथ 14 रन बटोर लिए और तीसरा ओवर डालने के लिए आए फिर से वैभव अरोड़ा और इस ओवर में दोनों ही टीमों को बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद थी और पंजाब की टीम को विकेट तो वहीं गुजरात की टीम को और भी तेज बल्लेबाजी की आवश्यकता थी। लेकिन इस ओवर में दोनों ही टीमों को निराशा हाथ लगी और इस ओवर में 1 चौका समेत 7 रन आए और कोई भी विकेट नहीं मिला। तो वहीं अगला ओवर डालने के लिए आए रबाडा मैदान पर और उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इस टीम के लिए रबाडा सबसे ज्यादा अनुभवी गेंदबाज हैं और उन्होंने आते ही मैथ्यू वेड को 2 गेंदों पर 1 चौके समेत 6 रन बनाकर आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन सतरंगी आए, जो अपना पहला मुकाबला आईपीएल में खेल रहे हैं और आते ही चौका जड़ दिया और इस ओवर में मात्र 6 रन दिए। तो वहीं 5वां ओवर डालने के लिए वैभव अरोड़ा आए और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 7 रन दिए। तो वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए रबाडा और मात्र 7 रन दिए और अगला ओवर डालने के लिए राहुल चहर मैदान पर आए और छक्के के साथ उनका स्वागत सुदर्शन सतरंगी ने किया और 12 रन जोड़ दिए और अगला ओवर डालने आए ओडियन स्मिथ और ओवर में 1 छक्के समेत 10 रन दिए और इसी के साथ ही 8 ओवर के अंत तक पंजाब की टीम ने 76 रन 1 विकेट के नुकसान पे बना दिए। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग को यदि हम युवा प्रीमियर लीग भी कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि साल 2022 के आईपीएल में अब तक युवाओं ने
अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। आपको बता दें कि शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाते हुए साई सुदर्शन ने 10 ओवरों में ही गुजरात का स्कोर 94 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन इससे पहले पारी के 9वें ओवर में दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए शुभमन गिल ने आईपीएल इतिहास का 11वां अर्धशतक बनाया। और लेकिन यहां से उन्होंने सुदर्शन के साथ मिलकर 11वें ओवर में गुजरात को 100 रन के पार पहुंचा दिया और यहां से टाइटंस को जीत के लिए 90 रनों की और दरकार थी और क्रीज पर मौजूद थे गुजरात के 2 युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पंजाब के गेंदबाजों को पानी पिलाते हुए 13 ओवरों में गुजरात के स्कोर को 119 तक पहुंचा दिया और यहां से टाइटंस को जीत के लिए महज 43 गेंदों में 72 रनों की और दरकार थी और अभी भी क्रीज पर दोनों ही युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल आतिशी बल्लेबाजी करते हुए मौजूद थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पंजाब के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा, चाहे कगिसो रबाडा हो या फिर युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह या फिर राहुल चहर जैसा स्पिनर ही क्यों ना हो। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए गुजरात को तीसरी जीत दिलाने के लिए बेहद ही करीब पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद 15वें ओवर में गुजरात के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी करने आए बेहतरीन युवा लेग स्पिनर राहुल चहर और उन्होंने अपनी कहर बरपाती हुई गेंद से मैच ही पलट दिया। जी हां, खतरनाक लय में नजर आ रहे युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को कैप्टन मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और 38 गेंदों में 35 रन बनाकर सुदर्शन की एक बेहतरीन पारी का अंत हुआ और एक समय आसानी से जीत रही गुजरात अब मुश्किलों में फंस चुकी थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या और पांड्या ने 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राहुल चहर की 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए एक बार फिर से मुकाबले में जान फूंक दी और वहीं काफी समय से दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी थी और इसके बाद 18वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने महज 5 रन देते हुए बता दिया कि आखिर पंजाब ने उन्हें क्यों रिटेन किया है। लेकिन 19वां ओवर लेकर आए पंजाब के बेहतरीन गेंदबाज कगिसो रबाडा का ये ओवर काफी रोमांच से भरा रहा। जी हां, उनकी 2 गेंदों पर हार्दिक ने 2 चौके लगाते हुए लेकिन 5वीं गेंद पर शानदार वापसी करते हुए रबाडा ने शुभमन गिल को आउट करके उनकी शानदार पारी का अंत कर दिया और आपको बता दें कि गिल महज 4 रन से शतक से चूक गए और 59 गेंदों में 96 रन की एक लाजवाब पारी खेलकर गुजरात को बीच मझधार में छोड़ के चले गए। और उसके बाद आया साल 2022 के आईपीएल का सांस रोक देने वाला ओवर। जी हां, इस ओवर की पहली गेंद वाइड रही, लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर स्ट्राइक लेने के चक्कर में कप्तान हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए और यहां ऐसा लगता है कि अब पंजाब इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है पंजाब के विलन राहुल तेवतिया की। जी हां, तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद डेविड मिलर ने स्ट्राइक राहुल तेवतिया के हाथों में दे दी और आखिरी 2 गेंदों पर गुजरात को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और शेल्डन कॉटरेल की याद दिलाते हुए राहुल तेवतिया ने 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर मैदान में पहुंचे सभी प्रशंसकों की सांसें रोक दी और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में पंजाब को एक ऐसी हार दी। दोस्तों, जब कप्तान हार्दिक पांड्या रन आउट होकर पवेलियन चले गए तब मैदान पर एंट्री होती है पंजाब के सबसे बड़े विलन राहुल तेवतिया की। जी हां, और जिस तरीके से राहुल तेवतिया ने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाते हुए एक बार फिर से पंजाब को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है, वो सब हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पंजाब की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? राहुल तेवतिया के लगाए 2 छक्के या फिर ओडेन स्मिथ की खराब गेंदबाजी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, धवन के साथ ओपनिंग करने आए मयंक अग्रवाल जैसे ही होकर गए उसके अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी की 2 गेंदों पर शानदार चौका लगाते हुए शिखर धवन ने यह बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। क्रीज पर शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो जैसे विध्वंसक बल्लेबाज मौजूद थे। ऐसे में गुजरात को जरूरत थी कि इन दोनों ही बल्लेबाजों में से किसी एक को पवेलियन की राह दिखाई जाए, नहीं तो ये देखते ही देखते पहली इनिंग में ही गुजरात से मुकाबला छीन लेंगे। और ये काम करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद थामी और चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने पंजाब के इन दोनों बल्लेबाजों को खामोश जरूर रखा, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये तूफान आने से पहले वाली शांति थी। जी हाँ, आपको बता दें कि उसको सही साबित करते हुए जॉनी बेयरस्टो ने गुजरात के कैप्टन की आखिरी गेंद को बाउंड्री की राह दिखाते हुए अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। दोस्तों, भले ही पंजाब ने 4 ओवरों में मैच 25 रन बनाए, लेकिन उनकी गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। लेकिन 5वें ओवर में पंजाब की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए हार्दिक पांड्या ने गेंद रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्गुसन के हाथों में सौंप दी। जब पांड्या को ये उम्मीद थी कि वो सुपर फास्ट गेंदबाज सुपर फास्ट तरीके से विकेट निकाल लेगा और शिखर धवन ने उनकी शुरुआती 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाकर
कर ये बता दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है। लेकिन इसके बाद लॉकी फर्गुसन ने अपने कप्तान की चाल को सही साबित करते हुए गुजरात के सबसे बड़े खतरे को टाल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉनी बेयरस्टो के विकेट की। जिस इरादे से हार्दिक पांड्या ने गेंद लॉकी फर्गुसन को सौंपी थी, इस तेज गेंदबाज ने अपना काम करते हुए अपनी 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कराते हुए पंजाब को दूसरा झटका दे दिया और आउट होने से पहले जॉनी बेयरस्टो ने अपने 8 गेंदों में 2 चौके के साथ ही केवल 8 रन बनाए और इसके बाद धवन का साथ निभाने आए लियाम लिविंगस्टोन ने एक बार फिर से